कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। कभी कभी कुछ दुकानें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। कुछ वादे वक्त से परे होते हैं और कुछ गाहक देखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। मेरा नाम साबिर है। मैं लाहौर के पुराने शहर के एक कोने में मिठाई की दुकान चलाता हूँ। ये दुकान मेरी विरासत है, दादा से बाप और बाप से मुझ तक पहुंची। बाहर से देखो तो बस एक आम सी दुकान लगती है। पुरानी ईंटें, लकड़ी का तख्त और शीशे के पीछे रखी मिठाइयां। लेकिन ये दुकान हरगिज आम नहीं। दिन में इंसान आते हैं, रात को वो आते हैं जो इंसान नहीं होते। एक रात रमजान के आखिरी दिनों में मैं देर तक दुकान पर बैठा रहा। बिजली जा चुकी थी और पूरे मोहल्ले में अंधेरा था। मैं बस दुकान बंद करने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई, साबिर मियां, मिठाई बाकी है। दरवाजे पर एक लंबा दुबला पतला शख्स खड़ा था। उसका कद छत से लगभग टकरा रहा था। चेहरा धुंध में लिपटा हुआ, कपड़े सफेद मगर गर्द आलूद। मैं खौफजदा हो गया, लेकिन उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर मानूस लगी। 2 किलो गुलाब जामुन दे दो। मैंने कपकपाते हाथों से मिठाई दी। वो बोला, रोज आएंगे हम, वक्त हमारा रात का है और वादा पुराना है। उस दिन के बाद हर रात के 12 बजे के बाद एक के बाद दूसरा गाहक आता। कोई बिना पांव के होता, कोई साया सा लगता, किसी की आवाज बच्चों जैसी होती मगर चेहरा बूढ़ों जैसा। कभी कभी तो मिठाई हवा में गायब हो जाती थी, हाथ नजर नहीं आता था, सिर्फ सिक्का मेज पर रख दिया जाता था। एक दिन एक जवान लड़की आई, आंखें खून की तरह सुर्ख, लेकिन लहजा ऐसा शफीक जैसे कोई पुरानी हमदर्द। चाचा रसमलाई देना, अब्बू की सालगिरह है। मैंने पूछा, अब्बू कौन? उसने सिर्फ इतना कहा, जो दुकान के पीछे वाले खंडर में रहते हैं। मैं कांप गया, क्योंकि वो खंडर तो 50 साल से वीरान है, वहां तो कभी कोई नहीं रहा। एक दिन वही लड़का आया जो पैसे देने आता था। इस बार उसके साथ एक खाकी चेहरे वाला बुजुर्ग था, जिसकी आंखों में पूरी रात समाई हुई थी। तुम्हारे दादा ने 1947 में हमारे कबीले से वादा किया था। उन्होंने हमें रात का रास्ता दिया, मिठाई दी, इज्जत दी। अब तुम वो वादा निभा रहे हो। मैंने पूछा, ये कबीला कौन सा है? वो बोला, हम जिन्नात की वो नस्ल है जो इंसानों से दूर रहती है, लेकिन वादों को इंसानों से ज्यादा निभाती है। पिछले माह एक अजीब रात आई। बारिश हो रही थी, आसमान बिजली से गरज रहा था। आज कोई नहीं आया। दुकान सन्नाटे में डूबी हुई थी। बस वही लड़का आया, सफेद लिबास, सर पर सियाह अमामा, हाथ में चांदी का सिक्का। उसने कहा, हम जा रहे हैं, हमेशा के लिए। रास्ते बदल गए हैं और तुमने वादा पूरा किया है। ये सिक्का रख लो, ये तुम्हें उनके दरमियान शनाख्त देगा। जब कभी कोई साया तुम्हें देखेगा, वो तुम्हें पहचान लेगा। और फिर वो गायब हो गया। आज भी जब कभी रात को दुकान बंद करता हूं, कभी कभार एक पुरानी खुशबू आती है, गुलाब जामुन की या शायद वादे की। कभी दरवाजा खुद ब खुद चरचराता है, कभी बत्ती हल्की हल्की झपकती है, जैसे कोई साया रुककर देख रहा हो कि साबिर अभी है या नहीं। और मैं रात को अक्सर वही चांदी का सिक्का हाथ में लेकर बैठा रहता हूं और दिल में कहता हूं कि कुछ दुकानें बंद नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं। जो वादे खून से नहीं, नियत से किए जाते हैं, वो हमेशा निभते हैं, चाहे करने वाले इंसान हो या जिन्नात।
ये वाकया आज से तकरीबन 4 साल पहले का है, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो बदन में सर्द लहर दौड़ जाती है। मैं उस वक्त एक निजी अदारे में फील्ड इंस्पेक्शन का काम करता था। मुझे एक दूरदराज गांव के स्कूल का मुआयना करना था जो शहर से काफी फासले पर था। दिन भर की मसरूफियात के बाद मैंने वापसी के लिए आखिरी बस पकड़ी जो मुझे रात तकरीबन 11:30 बजे एक पुराने सुनसान बस स्टॉप पर उतार गई। अभी मजीद 3-4 किलोमीटर का फासला बाकी था और मुझे सुबह सवेरे एक और जगह पहुंचना था, इसलिए वहीं रुकना मुमकिन नहीं था। बस स्टॉप पर एक बल्ब लटक रहा था, रोशनी मध्यम थी और इर्द गिर्द सिर्फ खामोशी। कोई गाड़ी, कोई इंसान, कुछ भी नहीं। मैंने एक चौकीदार से पूछा कि आगे जाने को कोई गाड़ी मिलेगी। उसने सर हिलाकर कहा, साहब इस वक्त यहां से कुछ नहीं मिलता, या तो रात यहीं गुजारो या पैदल चल दो। मैंने सोचा वक्त जाया करने से बेहतर है पैदल निकल जाऊं। चांद छुप चुका था, सर्दी बढ़ती जा रही थी। इर्द गिर्द खेत थे जिनसे ठंडी हवा उठकर आती और दिल को बेचैन कर देती। कहीं कहीं कोई दरख्त साए की मानिंद खड़ा था, जैसे अंधेरे में कोई छुपा हो। तकरीबन आधे घंटे की पैदल मुसाफिर के बाद अचानक दूर एक पीली रोशनी नजर आई। मैं चौंका, इतनी रात गए कौन होगा? जैसे जैसे करीब आया वो एक चाय का ढाबा निकला। ढाबा छोटा सा था, कच्ची दीवारों वाला। सामने लकड़ी की 2 बेंचें, एक टेबल और ऊपर एक बल्ब जो झूलता हुआ रोशनी दे रहा था। अंदर चूल्हे पर चाय पक रही थी और एक दरमियानी उम्र का शख्स, साफ सुथरा, थोड़ा झुका हुआ, मूंछों वाला, चुपचाप बैठा था। मैंने पर्दा हटाया, वो मुस्कुराया और बोला, आ जाओ भाई साहब, लगता है सर्दी ने परेशान रख रखा है, चाय बना रहा हूं, अभी तैयार होती है। मैं अंदर बैठ गया। कमरे में एक पुरानी लालटेन भी जल रही थी और दीवारों पर सालों पुराने अखबारात चिपके थे। चाय की खुशबू बड़ी अनोखी थी, जैसे इसमें सिर्फ दूध, पत्ती और चीनी नहीं बल्कि कुछ और भी था। एक अजीब सा सुकून बख्श महक। चाय मिली, मैंने पहला घूंट पिया। न जाने क्यों एक ही घूंट के बाद मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई, जैसे कुछ यादें जाग गई हों, जैसे वक्त थम गया हो। आपका ढाबा तो बड़ा खूबसूरत है, इतनी रात गए खुला रखना मामूल की बात है? मैंने सवाल किया। वो धीमे लहजे में बोला, ये जगह रात के मुसाफिरों के लिए है। कुछ लोग वक्त से भाग रहे होते हैं, कुछ लोग वक्त से भागकर यहां आते हैं। यह बात मेरे सर से गुजर गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक कोने में एक पुराना रेडियो पड़ा था, मगर खामोश। मेज पर 3 कप रखे थे, हालांकि हम सिर्फ 2 ही थे। ये बाकी कप किसके लिए? मैंने हंसते हुए पूछा। वो बोला, कभी कभी पुराने मेहमान लौट आते हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं कुछ देर खामोश रहा। जब चाय खत्म की तो मैंने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, मगर उसने हाथ रोक दिया। बाद में दे देना, शायद कभी फिर मिले। मैंने शुक्रिया अदा किया और वापस अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। जब मैं गांव पहुंचा और अपने जानने वाले के घर दरवाजा खटखटाया तो वो हैरान हो गया कि मैं इस वक्त आया हूं। मैंने सारा वाकया सुनाया, ढाबे के बारे में बताया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। तुम उस रास्ते से आए हो? वहां का ढाबा तो 5 साल पहले बंद हो चुका है। उसका मालिक बशीर सर्दी की एक रात में कत्ल हो गया था, तब से वो जगह सुनसान है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वहीं बैठा था, चाय भी पिलाई उसने, जिंदा था। वो उठा और अलमारी से एक पुराना अखबार निकाल कर लाया। उस पर एक खबर थी, चाय के ढाबे पर तन्हा शख्स कत्ल, कातिल गिरफ्तार न हो सका। तस्वीर देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही शख्स था, वही मूछें, वही आंखें, वही पुरसुकून चेहरा, बशीर। तो फिर उस रात मैं किससे मिला था? अब भी कभी कभार जब उस रास्ते से गुजर होता है, दूर से वही पीली रोशनी दिखाई देती है। कभी हिम्मत करके करीब जाने की कोशिश की तो सिर्फ वीरानी, झाड़ियां और एक पुरानी जली हुई दीवार। शायद कुछ कहानियां वक्त की गिरफ्त से आजाद हो जाती हैं और कुछ चाय के कप कभी ठंडे नहीं होते।